रण में जो हार मान ले वह वीर नहीं, रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं, प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं, कुर्सी पर बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहें, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं नरेंद्र सिकरवार और आप देख रहे हैं खबर जनाबाद। आपने देखा पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर नीट परीक्षा लीक, पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन चल रहा था और देश के महान साइंटिस्ट, शिक्षाविद सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जबरन उनको उठाया गया। रातों रात दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदला जाता है और जबरन सोनम वांगचुक को जबरन उठा करके अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिसके एवज में शांतिपूर्ण तरीके से छात्र छात्राएं अपने बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए सोनम वांगचुक के समर्थन में जो 142 पेपर अब तक इस केंद्र में बैठी सरकार के शासनकाल में 142 पेपर लीक हुए। 18 छात्रों ने अपनी कुर्बानियां दी, जान दी। टॉपर छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। इन सब मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। जबरन उन्हें 20वें दिन उठाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, केंद्रीय सत्ता के इशारे पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इशारे पर और सबसे बड़ा हुक्मरान नरेंद्र मोदी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर उठाया जाता है, अस्पताल पहुंचाया जाता है। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, पुलिस उन पर बरबर लाठियां भाजती है, यहाँ तक कि छात्राओं को भी नहीं बख्शते और छात्राओं पर लाठियां तक भाजी जाती हैं, कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। वहीं देखने में आया वीडियो में कि पुलिस के साथ साथ कुछ नकली पुलिस वाले, जिनके ना तो कंधों पर, ना तो बैच पे नाम है, ना दाढ़ी बनी हुई है, सेविंग बनी हुई है, ये कहाँ से वो पुलिस आ गई? प्राइवेट लोगों के हाथ में, गुंडों के हाथ में जो डंडे देखे गए, वो आखिर कौन थे? पुलिस के अलावा ये वो कौन लोग थे जो छात्र छात्राओं पर बरबर लाठियां बरसा रहे थे? ये भी सोचने का विषय है। अब समय आ गया है कि बेहतर छात्रों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, किसानों नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हमें इस सत्ता को सबक सिखाना होगा। तभी जाकर के ये सत्ता जब सबक सीखेगी तब बेहतर भविष्य और बेहतर भारत का निर्माण होगा, क्योंकि ये वही भारत है जिसे अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए महान नायकों ने, शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। क्या इसी दिन के लिए वो कुर्बानियाँ दी गई कि इस देश में अपनी हक के लिए आवाज़ उठाना भी गुनाह बन जाएगा? शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ इसलिए दी कि इस देश में रहने वाला ही अपने देश के हक अधिकार की बात नहीं कर पाएगा, अपने हक अधिकार की बात इस देश में नहीं कर पाएगा, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएगा? चाहे तो छात्र नौजवानों की बात हो, उन पर लाठियाँ भाजी जाती हैं। जब किसान आंदोलन होता है तो उन पर भी लाठियाँ भाजी जाती हैं। जब जंगल के जंगल, हसदेव का जंगल काटा जा रहा है, वहाँ के आदिवासी आवाज़ उठाते हैं तो उन पर भी लाठियाँ भाजी जाती हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला होता है, पटवारी भर्ती घोटाला होता है। इन तमाम घोटालों की ये सरकार है, चाहे वो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार हो, चाहे प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार हो। क्या इस लोकतंत्र की परिकल्पना के लिए देश के महानायकों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी कुर्बानियाँ दी? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, जो अल्प आयु में ही फांसी पर झूल गए, क्या उन लोगों ने इस भारत के निर्माण का सपना देखा था कि वो भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, जिसकी आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, उस भारत में अपनी आवाज़ उठाना एक दिन गुनाह बन जाएगा, उस भारत में अपने हक अधिकार की बात करना एक दिन गुनाह बन जाएगा और हमारे जाने के बाद हमारी कुर्बानियाँ यूं ही बेकार चली जाएंगी? क्या झांसी की रानी ने यही सपना देखा था कि मैं अंग्रेजों से कैसे देश की परिकल्पना के लिए लड़ रही हूँ? क्या मंगल पांडे इसीलिए अंग्रेजों से भिड़ गए? कितने नाम में यहाँ गिनाऊं, अनेकों अनेक शहीदों की, जिन्होंने इस देश के बेहतर सुंदर भविष्य की निर्माण की परिकल्पना के लिए अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, 200 साल की गुलामी से आज़ादी दिलाई। क्या इस दिन के लिए कि इस देश में अपनी बात कहना गुनाह बन जाएगा और जो अपनी बात कहेगा उसे ये सत्ता पर बैठे हुक्मरान दबाने का काम करेंगे, पीटने का काम करेंगे? वो छात्र जो किसी भी देश का छात्र नौजवान उस देश की नींव होता है और उस देश की सरकारों का दायित्व होता है कि उसके बेहतर भविष्य की परिकल्पना का ढांचा तैयार करें, ना कि उन पर इस तरीके से दमन करें। किसी भी देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, देश जब विकसित हुआ है
तो युवाओं के दम पर विकसित हुआ है, छात्रों के दम पर। छात्र जब पढ़ करके आता है, छात्र जब सीख करके आता है, काय के लिए आता है? उस देश के बेहतर निर्माण के लिए सीख कर आता है और अपनी जो काबिलियत है उस देश के काम में लगाता है। किसान दिन रात मेहनत करता है, काय के लिए करता है? कि देश की जनता का पेट भर सके। चाहे किसान की बात हो, चाहे आदिवासी की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, आज हर तरफ मारामारी मची हुई है। ये जो केंद्र में बैठी हिटलर शाही सरकार ने मारामारी मचा रखी है। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में कैन बेतवा लिंक परियोजना आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को यह कहकर दबा दिया जाता है कि उसमें तो षड्यंत्रकारी आंदोलन करवा रहे हैं। हसदेव के आंदोलन में आदिवासी पिछले कई वर्षों से हसदेव के जंगल को बचाने की बात कर रहे हैं। बाड़मेर के जंगल को राजस्थान में बचाने की बात कर रहे हैं। खेजड़ी के जंगल को, ओझड़ के जंगल को बचाने की बात कर रहे हैं। सभी जगह प्राय देखा जा रहा है इस सरकार में, केंद्र में बैठी सरकार हो चाहे प्रदेश में बैठी सरकार हो, दोनों जगह एक ही की सरकार है। एक ही हिटलर की सरकार है। वो हिटलर की चाल चल रहा है, पर वो शायद यह भूल रहा है कि हिटलर का अंत क्या हुआ था। उस हिटलर की कहानी पढ़ के उसे ये देखना चाहिए, जिस हिटलर को ये आदर्श मानकर इस देश का बैठा हुक्मरान कल छात्रों पर लाठी बरसाता है, तो उस हिटलर के अंत के बारे में भी उसे याद आना चाहिए कि हिटलर का आखिर अंत कैसे हुआ था। मैं फिर से अपनी वही बात दोहराता हूं कि रण में जो हार मान ले वह वीर नहीं, प्यास ना बुझा सके वह नीर नहीं, और सत्ता पर बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं। तुम्हारा भी तख्त से नाम हटेगा, तुम्हारे भी सर से ताज हटेगा, वो दिन भी अब दूर नहीं। देश का युवा जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है, किसान जाग चुका है, सभी जाग चुके हैं। और देश के युवा ने जब करवट ली तो आपको सिंहासन से उतरते देर नहीं लगेगी। दमन टिकेगा नहीं। दमन एक न एक दिन दमन को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा और सत्ता पर बैठे इन हुक्मरानों को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।